सोचकर देखिए अय्यूब के बारे में। याकूब के पत्र पुस्तक में लिखा है, याकूब की पत्री 5वां अध्याय। कई लोग सोचते हैं कि अय्यूब की पुस्तक जो कहानी है वो झूठी है, केवल एक कहानी के तौर पर लिखी है, जैसे पंचतंत्र है या इंग्लिश में एसोप्स फेबल्स है या कोई कहानियां है बच्चों की जो लिखी जाती है। नहीं, इसलिए याकूब 5 में लिखा है, वो कहता है अय्यूब के बारे में सोचो, 11वां वचन, वो कोई कहानी नहीं है बच्चों की। पवित्र आत्मा याकूब के द्वारा लिखता है, जो यीशु का छोटा भाई था। इन सबसे ज्यादा भाइयों, याकूब 5:11, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, जिन्होंने नाराज नहीं हुए। आपने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है और प्रभु के प्रतिफल को देखा है उसके साथ जो हुआ उससे, कि प्रभु दया से भरपूर है और अनुकंपा से। अय्यूब पुरानी वाचा के स्थापना से पहले जीता था, वो पुराने नियम का संत था। पुरानी वाचा का स्थापना केवल मूसा के द्वारा हुई। अय्यूब के जीने के 500 वर्ष बाद, अय्यूब मूसा के 500 वर्ष पहले जीता था, तब कोई पुरानी वाचा नहीं थी, पर वो परमेश्वर का भय रखता था और वो परमेश्वर को जानता था। और दूसरे लोगों की तरह, उसके दोस्तों की तरह जो उससे बात कर रहे थे अय्यूब की पुस्तक में, उन्हें सबको लगा कि परमेश्वर का आशीष मतलब मैं संपन्न हो जाऊंगा, मेरे बच्चे के साथ अच्छा जाएगा, मेरे साथ अच्छा होगा, संपत्ति मुझे मिलेगी मेरे घर के साथ। पर उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ, उसने सब कुछ खो दिया। पर वो यहां कहता है परमेश्वर का उद्देश्य क्या था अंतिम। आप देखते हो प्रभु ने कैसे बर्ताव किया अय्यूब से। वो कहता है वो एक धन्य व्यक्ति था क्योंकि उसने धीरज रखा। देखिए अंतिम जो मंजिल है परमेश्वर के काम की, वो निष्कर्ष है, वो नतीजा है। बाइबल में कई बार हम परमेश्वर का काम का अंतिम नतीजा देखते हैं कि परमेश्वर दया से भरपूर है, अत्यंत करुणा भरा है। अय्यूब के मामले में क्योंकि वो पुराने नियम का व्यक्ति था, उसने आशीष पाई, बच्चों से समृद्धि हुई, उसकी संपत्ति उसकी डबल हो गई। पर हमारे लिए, मैं नहीं खुश रहूंगा अगर मेरी संपत्ति दुगनी बन जाए तो। मैं ईमानदारी से परमेश्वर के सामने कहता हूं, मैं खुश नहीं होऊंगा अगर मेरी संपत्ति दुगनी हो जाए तो। मैं नहीं, कुछ मसीह शायद होंगे, मैं कहूंगा प्रभु अगर तू मुझे ज्यादा मसीह जैसे बना तो ईमानदारी से परमेश्वर के सामने वो लाख गुना बेहतर होगा मेरे लिए, इससे बेहतर कि मेरी संपत्ति बढ़ जाए। मेरे पास पर्याप्त है जीने के लिए, मेरे परिवार का पोषण करने के लिए, मेरे लिए वो पर्याप्त है। मेरे पत्नी और मैंने ऐसे ही जीवन जिया है इन सारे 54 वर्षों में। हमने अपने बच्चों को वैसे बड़ा किया है, ये सोचते हुए नहीं कि हमें कई लंबा ज्यादा पैसा चाहिए ये और वो करने के लिए, और सारे प्रकार की चीजें खरीदे उनके लिए जो बाकी माता पिता अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं। हम वो नहीं खरीद सके हमारे बच्चों के लिए। हमने अपने बच्चों को कहा हमारे पास वो पैसा नहीं है। मुझे याद है एक बार मेरा एक बच्चे आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके लिए एक नाइकी के जूते खरीद सकता हूं दौड़ने के। मैंने उनको कहा मैं चाइनीज का एक डुप्लीकेट तुम्हें शूज दूंगा, नकली शूज दूंगा जो वैसे दिखता है। उसने कहा नहीं नाइकी अच्छा है। मैंने कहा नहीं मैं उतना नहीं खरीद सकता, वो बहुत महंगा है। ठीक है, अगर हम नहीं खरीद सकते तो नहीं खरीद सकते, मैं कर्जा नहीं लूंगा। क्या उसने कुछ खो लिया कि उसने नाइकी शूज नहीं लिए थे मुझसे? नहीं। मेरे सारे बच्चे आज प्रभु के पीछे चल रहे हैं। ये नहीं कि उन्हें बिगाड़ने की, वो जो कुछ मांगते हैं उन्हें देने से कि वे प्रभु के पीछे चलेंगे, नहीं। वे खुद को इनकार करना सीखेंगे बचपन में। नहीं, परमेश्वर ने हमें पर्याप्त नहीं दिया है वो लेने के लिए। मैंने कभी उसके बारे में खेद नहीं किया। मैं और मेरे पत्नी इतने खुश रहे हैं इस सत्य के साथ कि मुझे 42 वर्ष एक स्कूटर चलानी पड़ी भारत में। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम पेट्रोल ले एक कार के लिए कार खरीदें। हम बहुत खुश हैं उसके बावजूद। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोगों ने नहीं करना चाहिए, नहीं। अलग अलग देशों में अलग अलग स्तर होता है। मैं किसी का न्याय नहीं करता, मैं किसी और का न्याय नहीं करता। मैं कह रहा हूं मैं संतुष्ट रहना सीखो जो परमेश्वर ने मुझे दिया उससे। और कभी नहीं कि हमने किसी और से तुलना की, मेरे भाई या बहन के साथ भी नहीं जो मुझसे बेहतर जी रहे थे। नहीं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, मैं उनसे जलन नहीं रखता। या मेरे पत्नी के भाई और बहनों से नहीं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। पर हम संतुष्ट है उससे जो परमेश्वर ने हमें दिया है।